लगता है भैया की किस्मत में दुख ही लिखा है। पहले वो सुनीति को नहीं पा सके, फिर शीतल से शादी करने की गलती कर बैठे, और अब गायत्री उन्हें धोखा दे रही है। धोखा तो गायत्री खाने वाली है मीरा। सोचता हूँ अगर यहाँ जतिन होता तो अच्छा होता। क्यों? अरे उसका प्रोफेशन है एड फिल्म्स बनाना। वो यहाँ होता तो गायत्री को कन्विंस करता कि वो उसे फिल्मों में काम दिला सकता है। लेकिन जतिन तो यहाँ नहीं आ सकता ना, सपना इज प्रेग्नेंट। आई नो। और तरुण ने ये जिम्मेदारी अब मेरे पे डाल दी है। वो ये चाहता है कि मैं गायत्री को कन्विंस करूं कि वो एक एक्ट्रेस बन सकती है। यहाँ तक कन्विंस करूं कि वो अपना घर बार भुलाकर सब कुछ छोड़कर एक एक्ट्रेस बनने के चक्कर में लग जाए। और तुम ये सब कैसे करोगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन गायत्री ने तो खुद ही जिक्र किया था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। हाँ, लेकिन उस वक्त अभय ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि गायत्री तृप्ति और उसके घर दोनों को संभाले। और तुम ये चाहते हो कि अब गायत्री भैया की शर्त ना माने? तभी तो तृप्ति शीतल को मिल सकती है ना, क्योंकि कोर्ट में फैसला हो जाएगा। अभय जिसे तृप्ति की माँ बनाना चाहता है वो तो उसकी माँ बनने के लायक ही नहीं है, और कुमार जिसे शीतल तृप्ति का पिता बनाना चाहती है वो हर लिहाज से उसका पिता बनने के लायक है। खैर, कुमार भी कितने दुख झेल रहा है। पता नहीं भगवान किसकी सजा किसको दे रहे हैं। मैं गायत्री से मिला था। मैंने उसे कहा कि अगर वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी वो क्या करेगी? क्या वही करेगी जो अभय चाहता है? लेकिन अभय क्या चाहता है? अभय तो यही चाहता है कि वो तृप्ति और उसके घर को संभाले। लेकिन अगर वो तृप्ति और उसके घर को संभालने लगी तो फिर हमारे प्लान का क्या होगा? आखिर अभय भी तो यही चाहता है। नहीं तरुण, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि उसे अपना सपना पूरा करना चाहिए। वही सपना जो वो इस शहर में लेकर आई है, एक अभिनेत्री बनने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात जरूर मानेगी। मैंने उसे कहा है कि वो सब कुछ भुलाकर अपने काम पर और करियर पर कंसंट्रेट करे। तो उसने क्या कहा? मुझे तो लगता है कि तीर निशाने पर लग चुका है। अब वो समझ गई है कि उसका अपना कोई नहीं है यहाँ पर सिवाय तुम्हारे। मुझ पर तो काफी भरोसा है उसे, जिस तरह अभय को मुझ पर है। तो क्या वो बात मान गया तुम्हारी? अब बस गायत्री फिल्मों में काम करना शुरू कर दे, फिर अभय उससे इतनी नफरत करेगा कि वो तृप्ति को उसे कभी नहीं सौंपेगा। और फिर शीतल को तृप्ति मिल जाएगी और शायद मेरी बहन ठीक हो जाएगी। शीतल, कुमार, शीतल क्या हुआ? कुमार मैं मर जाऊंगी। शीतल कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें, मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुमार मुझे बचाओ। मैं डॉक्टर नम्रता को फोन करता हूँ, वो अभी आ जाएंगी। ओके? मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने कहा मैं शीतल को देखती हुई जाऊँ। क्या हुआ है ना? डॉक्टर बहुत अच्छा हुआ आप आ गए यहाँ, प्लीज आइए, बहुत दर्द हो रहा है इसे। डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए घबराइए, मैं आ गई हूँ, मैं देखती हूँ। आप थोड़ा बाहर जाएंगे मिस्टर? I want to physically examine her, please. ओके डॉक्टर, प्लीज। आपकी टैबलेट्स काम कर रही है डॉक्टर, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आगे क्या करना है? डीएनसी, लेकिन उसके लिए मुझे आपको अपनी क्लिनिक ले जाना होगा। तो फिर देर किस बात की है? आपके हस्बैंड से क्या कहूँगी? वही जो हो रहा है। क्या? मगर अचानक ही कैसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मिस्टर कुमार। ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है। अगर जल्दी उन्हें मेरी क्लिनिक में शिफ्ट नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा होगा। What? गायत्री, तुमने मुझे बुलाया? हाँ रवि। ये क्या, तुम रो रही हो? क्यों? क्या रोने का हक सिर्फ सुनीति को था? गायत्री रो भी नहीं सकती। मैं भी तो एक इंसान हूं, मुझ में भी भावनाएं हैं। रवि, जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ मिटा दिया, आज वही इंसान मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करने लगा है। तुम्हारा मतलब है अभय? हाँ रवि। क्यों? क्योंकि मैं अब तक दर्पण में जो हूं, और मैं दर्पण को इसीलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि मैं दर्पण को हासिल करना चाहती हूँ। तो तुम्हें साबित कर दो कि सब कुछ झूठ है। लेकिन इसी को तो अभय सच मानता है रवि। तो इसे गलत साबित कर दो। कैसे? छोड़ दो दर्पण। क्या?
कर दो सब कुछ तरुण के नाम और वही करो जो तुम करना चाहती हो, फिल्मों में काम। तब तो अभय को कोई शिकायत नहीं होगी ना तुमसे। और तरुण और तुम भी यही चाहते हो, है ना? गायत्री, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और जब तक तुम दर्पण में हो, तुमने जब तक सुनीति की जगह ली है, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकती। और ना ही मैं खुश रह पाऊंगी अभय के घर में सुनीति की जगह लेकर। मुझे अपनी जगह बनानी है, गायत्री की जगह बनानी है, गायत्री की पहचान बनानी है। मैं तो मंदिर गई थी बेटा। लेकिन माँ मुझे बताकर तो जाना चाहिए था ना। पता है मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढने गई थी। बेटा मेरी इतनी फिक्र मत कर, मैं इस घर से इस तरह नहीं जाऊंगी बगैर किसी को कुछ बताए। इस तरह क्या? मैं आपको किसी भी तरह से नहीं जाने दूंगी। जाना तो मुझे होगा ही। मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि तरुण ने मुझसे इस तरह बात की। बच्चे तो गुस्सा करते ही हैं अपनी माँ पर। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। क्या क्या बात है गुड्डी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो शीतल मेम साहब है ना, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। क्यों, क्या हो गया उसे? कहीं फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया? नहीं नहीं मेम साहब, तकलीफ तो कुछ और ही है। ऐसी तकलीफ हम औरतों को तब होती है जब पेट का बच्चा गिरता है। तुम क्या कह रही हो गुड्डी? तेरा मतलब है शीतल प्रेग्नेंट है? हाँ, मुझे तो ऐसे ही डाउट होता है, पर वो गुड्डू कहता है ऐसे नहीं हो सकता। हाँ हाँ गुड्डू बिल्कुल ठीक कह रहा है। शीतल दी कभी माँ नहीं बन सकती। तो फिर वो औरतों की डॉक्टर यहाँ क्यों आई थी? कौन? डॉक्टर अनीता कदम? लेकिन वो यहाँ क्यों आई थी? ये तो मने खबर न थी। हाँ, पर वो अपने साथ शीतल मेम साहब को लेके गई अपने हॉस्पिटल। अपने अस्पताल? कुमार साहब भी साथ में गए हैं। बहुत परेशान थे। वो डॉक्टर कह रही थी कि शीतल मेम साहब की जान को खतरा है। इसका क्या मतलब है? जरूर कुछ गड़बड़ है माँ। मुझे एक ही शब्द में जवाब दो गायत्री, तुमने सब कुछ तरुण के नाम कर दिया है या नहीं? यानी कि तरुण जो कुछ कह रहा था, कुमार जो कुछ कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या कह गए वो दोनों? कि तुम झूठी हो, फरेबी हो, मक्कार हो, लालची हो। अभय? हाँ, अब मैं समझा। तुम दर्पण कभी नहीं छोड़ोगी गायत्री। तुमने ना ही कभी मुझसे प्यार किया और ना ही मेरी तृप्ति से। अगर तुमने प्यार किया है तो सिर्फ दर्पण की कुर्सी से। अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। जिस तरह शीतल सुनीति को बदनाम करना चाहती थी, उसी तरह तरुण मुझे बदनाम करना चाहता है। अभय से साबित करना चाहता है कि दर्पण के लालच में मैं तृप्ति का ध्यान नहीं रखूंगी और अभय मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दर्पण तरुण के नाम कर दूंगी और चली जाऊंगी यहां से। रवि ठीक ही कहता है, मुझे वही करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। हेलो, हाँ दो उसे फोन। हाँ काजल बोलो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
कुमार, डॉक्टर नम्रता, क्या हुआ कुमार? तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं फौरन चली आई। क्या हुआ शीतल को? कुछ पता नहीं है। डॉक्टर कदम कुछ भी बता रही नहीं है ठीक तरीके से। लेकिन वो शीतल को यहाँ क्यों ले आई? वो कहती है कि उसकी जान को खतरा है। हाउ इज इट पॉसिबल? डॉक्टर कदम तो आजकल लीव पर है। इनफैक्ट मैं खुद शीतल के पेपर्स के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहती थी। वो अंदर है, ऑपरेशन थिएटर में, शीतल के साथ। ऑपरेशन थिएटर में? यस। लेकिन क्यों? काजल क्या हुआ? तुम मुझसे मिलने अंदर ऑफिस में क्यों नहीं आई? बात ही कुछ ऐसी है गायत्री, जो मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती थी। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऑफिस के अंदर आऊं, क्योंकि अगर मैं अंदर आ जाती और रवि तरुण मुझे देख लेते तो उन्हें शक हो जाता ना कि मैं तुमसे क्यों मिलने आई हूँ। लेकिन काजल बात क्या है, बता मुझे। गायत्री, जब तुम डॉक्टर नम्रता तिवारी से मिलने गई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि उसने डॉक्टर अनीता कदम को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई थी, राइट? हाँ, क्योंकि डॉक्टर नम्रता वेरीफाई करना चाहती थी कि जो रिपोर्ट डॉक्टर अनीता ने बनाई है वो सही है या नहीं। और वही डॉक्टर अनीता कदम शीतल को अपनी क्लिनिक ले गई। क्या? मगर क्यों? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गायत्री, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, और वो गड़बड़ क्या है ये मैं जान गई हूँ काजल। क्या है? डोंट यू अंडरस्टैंड काजल? शीतल से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। शीतल इज प्रेग्नेंट। क्या? हाँ काजल, और जिसने वो झूठी रिपोर्ट बनाई है वो ही इस काम में उसकी मदद कर रही है, डॉक्टर अनीता कदम। मॉम डैड बाय, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएगी? हमारा आशीर्वाद तो लेती जा। भाई आज काम पे जाने का तुम्हारा पहला दिन है। मॉम डैड, आपने आशीर्वाद तो मासी को भी दिया होगा ना, जब वो पहले दिन काम पे गई होगी तो तू कहना क्या चाहती है? हाय तारा। हेलो अंकल। हेलो आंटी। अंजलि, तुम यहाँ कैसे आ गई सुबह सुबह? अंकल आंटी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। हमारा आशीर्वाद? जी हाँ, एक्चुअली आज मेरी जॉब का पहला दिन है और मेरा कोई अपना तो है नहीं जिससे मैं आशीर्वाद ले सकूं, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ना? जरूर देंगे बेटा, तुम बहुत कामयाब हो अपने काम में। तुम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। और दर्पण लिपस्टिक से पीछे रह जाए। लिपस्टिक? हाँ, मैंने लिपस्टिक ज्वाइन कर लिया अंजलि। वाओ, कांग्रेचुलेशंस तारा। थैंक यू। और आज मेरा भी पहला दिन। ऑल द बेस्ट तारा। ऑल द बेस्ट टू यू टू अंजलि। हाँ, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। तारा, मुझे अपने काम पे भरोसा है। देखो बेटा, सिर्फ अपने काम पे भरोसा रखना, उस गायत्री पे भरोसा मत करना। डॉक्टर नम्रता, आप? शीतल मेरी पेशेंट है डॉक्टर अनीता। हाँ, मैं आपको बताने वाली थी मैम, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि टाइम ही नहीं मिला। मिस्टर कुमार भी तो थे वहाँ पर। जी, वही मैं और कुमार जानना चाहते कि शीतल को एग्जैक्टली हुआ क्या है। वो उनकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। तो अब कैसे? अब तो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है अभी। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? नहीं, अभी नहीं, अभी वो बेहोश है। बेहोश? हाँ, मुझे उनको एनेस्थीसिया देना पड़ा। आप तो जानती हैं उनकी दिमागी हालत कैसी है। हाँ, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में क्यों? मैं बताती हूँ कि डॉक्टर कदम शीतल को ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले गई। उसका अबॉर्शन जो करना था इन्हें। अबॉर्शन? ये आप क्या कह रही हैं? इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अगर डॉक्टर कदम शीतल की झूठी रिपोर्ट नहीं बनाती तो सब जान जाते असलियत क्या है। आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों बनाने लगी झूठी रिपोर्ट? मुझे क्या जरूरत है ऐसा करने की? सिंपल, शीतल के कहने पर। शीतल ऐसे क्यों करेगी? ताकि सबको हो जाए उससे हमदर्दी और मुझसे हो जाए नफरत कि ये जान लेने के बावजूद कि शीतल कभी मां नहीं बन सकती, मैं उसे उसकी बच्ची नहीं सौंप रही। आपके और शीतल के बीच में क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे जरूरत ही क्या है ऐसा कुछ करने की? जरूरत आपको नहीं है डॉक्टर कदम, जरूरत है शीतल को, और उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आपको इस्तेमाल किया, बस। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? एक मिनट, आई थिंक हमें शीतल का चेकअप दोबारा करना होगा, ये जानने के लिए कि डॉक्टर कदम जो कह रही हैं वो सच है या नहीं, कि शीतल कभी मां नहीं बन सकती, या ये साबित करने के लिए जो मैं कह रही हूँ वो सच है, शीतल मां बन सकती है। तो क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं मैम?
मैं सिर्फ अपना शक दूर कर रही हूँ डॉक्टर कदम, और इसीलिए इस बार शीतल का चेकअप आप नहीं करेंगी, कोई दूसरा डॉक्टर करेगा। तो मिस तारा सहानी, आपको कैसा लगा ये आर्टिकल? तुम ये आर्टिकल छापने वाले हो लिपस्टिक के अगले इशू में? हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये खबर बहुत पुरानी है और वैसे भी ये दर्पण के लास्ट इशू में छप चुकी है। तुम दर्पण रेगुलरली पढ़ती? सॉर्ट ऑफ, पर अब जरूर पढ़ूंगी। क्योंकि अब तुम दर्पण के राइवल लिपस्टिक में काम कर रही हो इसलिए। और मेरी फ्रेंड काम कर रही है लिपस्टिक के राइवल दर्पण में। व्हाट? अब किस पोजीशन पे है वो? पोजीशन होगी कोई आलतू फालतू पोजीशन पे। उसने भी तो दर्पण आज ही ज्वाइन किया है। तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं। क्या मतलब? तुम समझी नहीं? तुम समझाओ। समझाता हूँ। पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारी ये सहेली भी तुम्हारी तरह दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेती है? वो सिर्फ दिल से काम लेती है। और तुम पे भरोसा भी करती है? हाँ करती है। लेकिन तुम उस पे भरोसा नहीं करती। शीतल, बैठो, आराम से आराम से आराम से। अब कैसा लग रहा है शीतल? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। शीतल, डॉक्टर मल्होत्रा तुम्हारे कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। घबराना मत। डॉक्टर मल्होत्रा एक बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट है। वो हमें एग्जैक्टली ये बता देंगे कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। मिस्टर कुमार, अब इन्हें रेस्ट करने दीजिए प्लीज। जी आइए मिस्टर कुमार। घबराना मत, मैं बाहर खड़ा हूँ। आप नहीं आ रही? नहीं, वो मुझे इनका ब्लड प्रेशर चेक करना है। अच्छा। वो या ब्लड प्रेशर क्या? चेकअप से पहले बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। जी। थैंक्स डॉक्टर अनिता। यू मोस्ट वेलकम। आइए मिस्टर कुमार। ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर? आप चुप रहिए। चुप रहो। कोई कायनात मेरा टेस्ट करने वाला है और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं चुप रहूं? टेस्ट ही करा रहे हैं ना, करने दो, कोई बात नहीं। क्या? कैसे करने दो? टेस्ट से सबको सच पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। तो क्या तुम इस बार भी झूठी रिपोर्ट बनाओगी? नहीं शीतल, इस बार की रिपोर्ट झूठी नहीं होगी। मैं जानती थी नम्रता ऐसा ही कुछ करेगी। इस बार की रिपोर्ट में वही लिखा होगा जो मेरी रिपोर्ट में लिखा है। तुम कभी माँ नहीं बन सकती शीतल। लेकिन ये तो झूठ है ना? झूठ था शीतल, लेकिन मैंने उस झूठ को सच में बदल दिया।